ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बं मं हम सम तं बं 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 मं मं हम हम सम सम तं तं बं बं झं झं झीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवितरे जलेना जलविशेष्यामि स्वाहा तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारिदे रूपके स्नाप्यामि सुजन्मातान् ज्ञान सर्वार्थ सिद्धिदान् ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरान्तान् तैलेन स्नाप्यामि स्वाहा 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 ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं वरं बं बं हम सम दम बम बम मम 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 हम हम सम सम दम दम झम झम झीं झीं छीं फीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रम मम पापम खिंडे खिंडे जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे ओम नमो हम झम झिबीं छिबीं हम सम झम बम हायासा छाम छीं छुम छे छे छौ छम छा छिबीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रै ह्रे ह्रौरभ्रातरां द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ठाटास्माकं समस्त जीवानां श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्यसिद्धार्थं सर्वविघ्नमरणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेश्वराय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसादा सधर्म श्री वलयरवि विधिरस्तु स्वधर्म सुशिष्य पशिष्य वर्गाभिसिद्धन्तु नः। ओम विस्पदय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगलनाम धिया यामुच्च सिद्धिं तद्वन्तु सधर्मकायेषु यामुच्च सिद्धिं पिछेन्तु नः। ओम नवरते भगवती श्रीमती श्रीमद शांतिनाथ जी गौथना जी रैना जी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाई दिव्य तेज मोते ब्रह्मा मंडल मंडिताई द्वादश गण सहिताई अनंचतुष्ट सहिताई समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताई अष्टादश दूसरहिताई चतुर्वाणी गुरु सुक्ताई परमेष्टि पवित्राई सम्यक ज्ञानाई संभवी सिद्धाई बुद्धाई परमात्मने परम सुखाई तेलोक महिताई अनंत संसार चक्रवर्धनाई अनंत ज्ञान दर्शन विश्वासपदाई तेलोक बसन कराई सत्य ज्ञानाई सत्यमणे भरतपड़ा मंडल मंडिताई ऋषि आरिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्भ संगुप सर्गमनास्नाई घाती गरम चैन कराई अजराई अव्वाई अस्माकम शांतिधारा कर्ता परिवारस आज के विधानकर्ता परिवारस ज्ञानचंद जी बबीता जी गौतम भैया गरिमा जी रोहित जी गोल्डी जी आशा जी नैन्सी जी परेश जी पेयू जी समस्त ईश्वर वाला परिवार सा परिवारस समंगल भवतु समस्त परिवारस तीज रक्षक परिवारस कुसुम जी रेखा जी निगम मार्केट सागर सा परिवारस भागचंद जी नीलेश जी ईश्वरबारा सा परिवारस हर्षित जी कोमलचंद जी गिसली वाली सा परिवारस पदमचंद जी गुरहा खुरई सा परिवारस जेपी जी सुधा जी सुधांशु जी पारुल जी भागोदय सा परिवारस विद्यासागर नगर जनित कुमार जी बेगमगंज सा परिवारस अंकिता जी राहुल जी सोदिया महाराजपुर हितांशी सोदिया महाराजपुर वाली सागर सा परिवारस बीरेन जी मुन्नी जी भागोदय मडावरा वाले भागोदय के पास सागर सा परिवारस उत्तम चंद जी संदीप जी सुबुद्ध जी ईश्वर सा परिवारस डॉक्टर राहुल जी ऋचा जी बेगमगंज सा परिवारस प्रकाश चंद जी सचिन जी बरसा जी सिहोर वाली पुष्कल परिवार सागर सा परिवारस दर्शन जी सुनील जी संदीप जी इंदौर वाली सागर सा परिवारस स्वदेश जी अनीता जी अभिषेक जी अभिनय जी आयुषी जी सागर गिलास हाउस सागर सा परिवारस रेखा जी अरुण जी समस्त परिवारस सुलोचना जी सुरेश जी भागोदय बस्तरालय बांद्री सा परिवारस ताराचंद जी पिसन जी वीरेन जी आनंद जी रोड़ा परिवार खुरई सा परिवारस श्रीचंद जी बेलेरा वाला परिवार सा परिवारस समस्त भव जीवनम व्याधिम घनंतो
श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सेवका नाम सर्वदोष रोग सुख भय पीड़ा विनाशतम भवतु। ओम नवरति भगवती विष्णासी दोषकर्मसाई दिव्य तेजो मोते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वकामित विनाशनाय स्वपद्रव विनाशनाय सर्विष्ट शांतिकराय। ओम राम ह्रीं ब्रह्म राशि नमः मम सर्वे शांति गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। मम कम छिचिदे विरमदे रधिगम छिचिदे विरमदे बलिगम छिचिदे विरमदे गुरुदम पापम विरम छिचिदे विरमदे। सर्वविघ्नं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व राजभयं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व चोर दुष्ट भयं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व सर्वशिक सिंहादि भयं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व ग्रह भयं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व दोषं व्याधं डादं च छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व परमंत्रं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वात्मघातं परघातं च छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व सूरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम शिरोरोगम जरोगम च छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व नरमादिं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व गजस्गोसमादिं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व सस्य धान वृक्षलता गुलम पत्पुष्पमादिं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व राष्ट्रमादिं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व कूल बेताल शाकनी डाकनी भयानी छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व मोहिनीयम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वास्मादिं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व वेदनीयम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वेषां अशुभ कर्म दुखानि छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न दुष्ट जनकतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व दुष्ट देव दानव वीना नाह संयोग निकृत दोषान छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वाष्ट कुलीनांग विस्मयानि छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वस्तावर जंगम वृश्चिक सर्पादि के दोषान छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व सहस्त्रपदादि के दोषान छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न पर शत्रुकृत माणोच्चाटन विदेशन मोहन वसीकरणादि दोषान छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र विक्रम सप्त तेजोबल शौर्य शांति पूजा पूजा सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम च कुरु कुरु सर्वराजानंदम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेट करवट मंडप पतों सम्मानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यस्सुखम तस्लोकेषु व्याधि विसंवर्तम अव्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्थरस्तु विदेते श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां श्रावक श्रेष्ठी श्री राकेश कुमार जी जैन बड़ाघर सपरिवार विदिशा मध्य प्रदेश समस्त परिवारस्य आरोग्यम समस्त संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर मुनिंदाय आरोग्यम निर्यापक श्रमण मुनिपुर श्री सुधासागर आरोग्यम समस्त शांति धारक करने वाले कराने वाले अनुमोदन न करने वाले भावना बाने वाले समस्त एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर्ंद्रिय पंच इंद्रिय संसार के सभी शिव सुखी रहे सभी का कल्याण हो सभी का मोक्ष हो तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु तथास्तु सधर्म श्रीबलाय आरोग्यार्थम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमसि ओसायनाथ विद्याय नमोऽनन्ताम् ओम सब शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमसि ओसायनाथ विद्याय नमोऽनन्ताम् ओम सब शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमसि ओसायनाथ विद्याय नमोऽनन्ताम् ओम सब शांतिं कुरु कुरु स्वाहा आयु वल्लविलासं सकल सुख फलगत्वा सुलम्पं धीरं वीरं शरीरं निरूपं नृत्यचनोक्षकीर्तिं सिद्धिं विद्धिं समृद्धिं पिक्षतु तनस्फुच्चे प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिपिततु जक्तमामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां पितिपालिकानां मितेन्द्रसामान्तपोधनानां देशस्थिराष्ट्रस्फुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवजिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवजिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवजिनेन्द्र तत्यं तविभाति शशाङ्के कान्ते मुच्चेष्टितं स्थिगितिभानुकराप्यताप मुक्ताफलपिकरिजालिविविधशोभ प्रख्यापयति जगिता परमेश्वरतम् ओम ह्रीं अष्टपितादि छत्रस्थापनं करोमि कुन्दावदात् चल चामर चारु शोभं विभाजते तपि बपु कल धोते कांतम उच्छिष्य सांकी शुचि निर्झ बारी झारे मुच्चेष्टितं सूर्यगिरे रिविसाते कोव्यम ओम ह्रीं अष्टपितादि चमरस्थापनं करोमि ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं झीं गुरुं रक्षरक सर्वरोगनिवारक सर्वसिद्धिदायक शान्तिनजनेन्द्राय नमः नन्द्यावती स्थापनं करोमि ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं झीं गुरुं रक्षरक सर्वरोगनिवारक सर्वसिद्धिदायक शान्तिनजनेन्द्राय नमः मुद्राय स्थापनं करोमि ईश्वर वारा में सोना सदा बचता है
चंदा की मुखड़ी में चंदा सजता है, ईश्वर वारा में सोना सदा बरसता है। चंदा की मुखड़ी में चंदा सजता है, पल भर में बनते हैं सारे बिगड़े काम। जादू ऐसा है मेरे शांति के नाम, ईश्वर वारा में सोना सदा बरसता है, शांति के मुखड़े में चंदा दिखता है। ओम ह्रीं वरम पंचबीजाक्षसहिताय, ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं क्रों पंचबीजाक्षसहिताय भक्तामस्तु देवदेव साधने चंद्रे अनर्घपद प्राप्तेर्घं निर्विभामिति स्वाहा। अमरैसे विशेष पूजा सुयोग्य क्षेत्रे भक्तामरस्तं ह्रीं शान्तिनाथं विधान मध्ये वसस्त्वभिः भव्यासो दृष्ट्वा जनदेवकस्व विरागे विम्नं नयनेशताश्च तस्य प्रभावो नैकस्य सत्य विशुद्धभावे नमस्करोमि। ईश्वर वारा के शांतिनाथ आज थारी आरती उतारो, ईश्वर वारा के शांतिनाथ आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, ईश्वर वारा के शांतिनाथ आज थारी आरती उतारो। ईश्वर वारा के सुधा सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। भजे छम छम छम, भजे छम छम छम, भजे छम 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 छम, भजे घुंघरो, भजे घुंघरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। छम 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 छम, भजे घुंघरो, भजे घुंघरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। भांति प्रभु का अतिशय भारी, ते समूह भी बने पुजारी, इसलिए बाबा तेरी आरती करो, वंदना करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बजे छम 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 छम, बजे घुंघरो, बजे घुंघरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। उत्तम सत्य धर्म हमें सिखलाता है कि हमें ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे किसी की जान जोखिम में आ जाए। हमें ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जैसा द्रौपदी ने महाभारत में बोला था। द्रौपदी ने बोला अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, उसका यह परिणाम हुआ। हम देख रहे हैं महाभारत जैसा युद्ध खड़ा हो गया। मित्रों, कोई अगर अंधा व्यक्ति भी हमें दिख रहा है, अगर हम उससे अंधे व्यक्ति से बोलते हैं अंधा, तो अंधे व्यक्ति को कितना बुरा लगेगा। नीतिकार ने कहा भी है, अंधे को अंधा कहो तुरंत ही जहे रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। मित्रों, सत्य धर्म हमें सिखाता है हमें कैसे बोलना है, कब बोलना है, और सत्य हमें धर्म हमें सिखाता है कठिन वचन मत बोल, पर निंदारू झूठ तज, ए सत्य धर्म हमें सिखलाता है। आज हम देख रहे हैं पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में बताया था, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेजों के शासन में हमें शाम के भोजन के लिए छुट्टी मिला करती थी, लेकिन उस समय कुछ जैन भोजन करने नहीं जाते थे। कुछ अंग्रेजों ने पूछा, आप भोजन करने क्यों नहीं जा रहे हैं?
तो उन लोगों ने बोला हम शाम को भोजन करते हैं और हम लोगों को सब चलता है। उन लोगों के इस सत्य ने हजारों हजारों श्रावकों को संकट में डाल दिया। जो शाम को भोजन करते थे, रात्रि में भोजन करते नहीं करते थे, उनको भी छुट्टी मिलना बंद हो गई। अंग्रेजों ने कहा अगर एक को सब चलता है, अगर कुछ को सब चलता है तो सबको क्यों नहीं चलता। उन लोगों ने कहा आप लोग बहाने करते हो, आप लोग रात में भी खा सकते हो। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि हमें सब चलता है, हम रात में भी भोजन करते हैं। उन लोगों ने हजारों हजारों लोगों को संकट में डाल दिया। आज हमें गर्व होता है जब हम देखते हैं हर जगह जैन डाइट लिखा रहता है, जैन भोजनालय लिखा रहता है, जैन भोजन विदेशों में भी हमें मिलता है। लेकिन आज हम आपसे पूछना चाहते हैं जो जैन भोजन हमें मिल रहा है वो है क्या उन लोगों की बदौलत मिल रहा है जो रात में भोजन कर रहे हैं, या उन लोगों की बदौलत मिल रहा है जो सब कुछ खा रहे हैं? नहीं, जैन भोजन अगर हमें मिल रहा है तो उनकी बदौलत मिल रहा है, उनके कारण मिल रहा है जो हमारे सच्चे जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, जो रात में नहीं खा रहे, क्रिया से खा रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं। उनके कारण आज मजबूर होकर जैन भोजन देना पड़ रहा है। देखो आज हमने देखा है पश्चिमी सभ्यता की ओर हमारा जैन समाज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत देश तो बढ़ ही रहा है, साथ में हमारा जैन समाज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा पहनावा बिगड़ रहा है, हमारा खान पान बिगड़ रहा है, हम देखते हैं। देखो आज हम पश्चिम की ओर कैसे भाग रहे हैं। आज पश्चिमी सभ्यता का हमारे जीवन में कैसा प्रभाव है, आज पश्चिमी सभ्यता का हमारे जीवन में कैसा प्रभाव है। पहले अभाव में खुशियां थी, लेकिन अब खुशियों का ही अभाव है। मित्रों, इंसान अपनी संस्कृति से इतना क्यों ऊब जाता है? इंसान अपनी संस्कृति से इतना क्यों ऊब जाता है? पश्चिम की तरफ मत भागो, पश्चिम में जाकर तो सूरज भी डूब जाता है, पश्चिम में जाकर तो सूरज भी डूब जाता है। देखो पश्चिम सूरज जैसी महाशक्ति को भी डुबा देता है, लेकिन हम पश्चिम की ओर भाग रहे हैं। आज देखो विदेशी लोग हमारा कल्चर अपना रहे हैं, हमारी सभ्यता अपना रहे हैं, हमारा पहनावा अपना रहे हैं, लेकिन हम उनकी तरफ भाग रहे हैं। ऐसे हमारा भारत विश्व गुरु पहले था, लेकिन अगर हम जैसे ऐसे ही हम करते रहे तो हमारे भारत देश को विश्व गुरु होने में कितना बहुत मुश्किल है विश्व गुरु होना। क्योंकि आप देखो हमारी सोच विदेशी हो रही है, हमारा पहनावा विदेशी हो रहा है, हमारा कल्चर विदेशी हो रहा है। आज देखो गाइडनों में हम देखते हैं हजारों हजारों जैनी भोजन करते हुए पाए जाते हैं, वो भी रात्रि में। आज भोजन करने जैनी गाइडनों में जाते हैं, आज जैनी गाइडनों में रात्रि भोजन करने जाते हैं। बच्चे जवान तो छोड़ो, बूढ़े भी रात में खाते हैं। बच्चे जवान तो छोड़ो, बूढ़े भी रात में खाते हैं। पहले हम जैनों की शेरों जैसी शांति, पहले हम जैनों की शेरों जैसी शांति, सादगी और सभ्यता ही हम जैनों की पहचान थी, सादगी और सभ्यता ही हम जैनों की पहचान थी। लेकिन आज हम जैन कुछ भी कहीं भी खा रहे हैं और जैनों की पूर्वजों की इज्जत हम बाजारों में डुबा रहे हैं, जैनों की बनी इज्जत हम बाजारों में डुबा रहे हैं। मित्रों, पहले हमें भोजन के लिए बुलाना होता था तो लोग अलग से व्यवस्था करते थे, अलग से बुलाते थे, अलग से बनाते थे, अलग से खिलाते थे। लेकिन आज हम कुछ भी खा रहे हैं तो हमारी इज्जत कम हो गई है। हम सबके साथ कुछ भी खाते हैं तो लोग इज्जत नहीं देते। उन लोगों का कहना है जैनी भी सब कुछ भोजन करने लगे हैं, सब कुछ खाने लगे, इसलिए हमारी धीरे धीरे इज्जत कम होने लगी। जैन पहले गवाही दे देते थे तो जज से बड़ा फैसला जैनी का माना जाता था। पंचायत में जैनी का फैसला आखिरी फैसला माना जाता था। लोगों को विश्वास था जैन समाज के लोग सत्य धर्म को पालन करने वाले हैं, जैन समाज के लोग झूठ नहीं बोलते। लेकिन आज सब धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता जा रहा है। आज हम स्वयं हमारे जो पूर्वजों का हमारे जैन धर्म में प्रभाव था, पूरे भारत देश पे प्रभाव था, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। देखो आज पहनावा बिगड़ गया, कुछ भी पहन रहे हैं, महिलाएं भी कुछ भी पहन रही हैं, पहन के कुछ भी पहन के मंदिर आ रही हैं। आज माताएं बहनें कुलाचार को भूल गईं,
पश्चिमी सभ्यता में आकर के सदाचार को भूल गईं। आज माताएं बहनें कुलाचार को भूल गईं, पश्चिमी सभ्यता में आकर के सदाचार को भूल गईं। यदि माताएं बहनें बाजारों में जीन्स और टॉप पहन के जाएंगी तो दुनिया की गंदी नजरों से कैसे बच पाएंगी, दुनिया की गंदी नजरों से कैसे वो बच पाएंगी। जैन कुल मिला है तो इतना सा कर्म करो, आज से ही जीन्स और टॉप पहनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम हर साल सत्य धर्म बना रहे हैं, हर साल हम 10 लक्षण महापर्व बना रहे हैं, लेकिन हमारी सत्यता, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता हर साल कम होती जा रही है। मित्रों, हमें जैन धर्म पंचम काल के अंत तक जो जाना है, क्या हम ऐसी जैन धर्म को पंचम काल के अंत तक ले जाएंगे? हमारे ऊपर जैन धर्म को अंत तक ले जाने का जिम्मेदारी है। मित्रों, हम खुद सोचें अपने आप में कि हम वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कि हम पंचम काल के अंत तक हमें जो अभी जैन धर्म का भार मिला है उसको अच्छे से ले जा रहे हैं। अगर नहीं ले जा रहे हैं मित्रों, तो कहीं ना कहीं देखो, अगर हमें जैन धर्म सौंप दिया जाए तो हम कहां तक जैन धर्म को ले जाएंगे, किस दिशा में ले जाएंगे। हर एक श्रावक जैन धर्म है, हर एक श्रावक जैन धर्म को आगे ले जाने वाला है। अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, जो जैन धर्म संस्कृति है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अभी हमारा पंचम काल बहुत बाकी है, इसलिए हम सभी को सत्य धर्म को मनाते हुए जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसको हम सभी लोग अच्छे से संस्कारों में आकर उसको आगे ले जाएं, यही हमारी भावना है।